बहुत टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रहाना शेख, फ़रहाना किचन में हाज़िर हूँ। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अल्लाह पाक आप लोग को खैरियत से रखे और खुश हो आबाद रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हमारे घर में आती है लाहौर से आती है मूंगफली वाली, बादाम वाली, तो सोचा कि मैं क्यों ना ट्राई करूँ आज घर में, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि किस तरह से है ना नान खटाई बनती है। तो चलिए थोड़े से मैं अपने स्टाइल में बनाऊँगी। है तो वही एक ही स्टाइल होता है, लेकिन जो भी चीज़ें हम डालना चाहें अपनी मर्ज़ी से हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो बस यहाँ मैंने एक पतीले में, बड़े से पतीले में नमक डाल दिया था और इस तरह से स्टेन लगा दिया मैंने उसके अंदर। और बस चूल्हा ऑन करके और 10 मिनट पहले मैंने रख दिया था इसे। और मैं 2 तरह की मैं बनाऊँगी, ओवन में भी बनाऊँगी मैं। और इसी तरह मैंने एक छोटी सी मैंने पतीले का जो ढक्कन था, जो इसमें बिल्कुल फिक्स आ रहा था ताकि निकालते वक्त भी मेरा हाथ ना जले, तो मैंने एक पतीले का ढक्कन ले लिया था। यहाँ मैंने घी नॉर्मल ही लिया है, आप देसी घी भी डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं, बटर जो भी है। यहाँ 15 20 25 मेरे पास बादामें थी, मैंने इस तरह से कटिंग कर ली थी। ये काली किशमिश है, ये रखी हुई है मेरे पास, ये मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। 1 पाव मैंने मैदा लिया है, 1 बॉल समझ लीजिए। और यहाँ पे ये पिसी हुई चीनी है, ये मैंने घर में ही पीसी थी, मेरे पास थी नहीं। और यहाँ गुलाब की कुछ पत्तियाँ हैं मेरे पास सूखी हुई, ये मैं ऐड करूँगी। और मीठा सोडा है, ये आप डालें और ना डालें आपकी मर्ज़ी है। तो बस यहाँ मैंने मैदा पहले मैंने डाल दिया था और शुगर मैंने डाल दी। और शुगर मुझे ज़्यादा नहीं डालनी थी, लेकिन डल चुकी है तो मुझे निकालनी थी इसे, तो सोचा कि पहले मैं सोडा डाल दूँ, उसी स्पून से फिर मैं निकाल लेती हूँ। तो बस थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा डाल दी मैंने। तो आप देख लें, हम लोग ज़्यादा मीठा नहीं खाते, इस वजह से शायद मुझे ज़्यादा लग रही थी। आप चाहें तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो बस इसे मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसे मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें मैं घी करूँगी। नॉर्मल घी है मेरे पास, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। ये मैंने 6 से 7 चम्मच मैंने डाली थी, टेबल स्पून है ये मेरी। जो घी की चम्मच है वो ये टेबल स्पून है। तो पहले मैं मिक्स करके चेक कर लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ऐड करूँगी, वरना नहीं। तो बस इसी तरह हमें मिक्स करना है। अगर आपके पास मशीन है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, और अगर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो आप हाथ से भी गूँथ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बहुत इजी सी रेसिपी है और इसी तरह ये आसान से बन जाती है घर में। तो बस इसको हम पहले मिक्स करके चेक करेंगे कि हमें मज़ीद अगर ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ टेम्परेचर का थोड़ा इशू होता है क्योंकि घी पिघल जाता है, तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं आटे को। तो बस मैं पहले मिक्स करके मैं चेक करूँगी इसे। अब देखिए ये ठीक है, मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब मैं ये सारी गुलाब की पत्तियाँ डाल दूँगी और ब्लैक किशमिश है ये छोटी वाली, वो डाल दूँगी। ये मुनक्का नहीं है, ये किशमिश है, ठीक है। और बस बादाम डाल के और मैं इसे पहले मिक्सचर को मिक्स करके चेक करूँगी। आटा नहीं मिक्स हो रहा तो मैंने 1 टेबल स्पून और घी डाल दिया इसमें। अच्छा, ये इसलिए भी नहीं गूँधा जाता क्योंकि हम लोग टेम्परेचर हमारा थोड़ा गर्म हुआ है अभी, तो थोड़ा ठंडक में होगा तो ये पूरा ये मिक्स हो जाता है। देखिए इसने बॉल में से सारा मैदा ख़त्म कर दिया इसने। तो ये इसी तरह हमें इसे गूँधना है और ये मैं फ्रिज में रख दूँगी अभी 1 मिनट के लिए।
अब यहाँ मैंने ओवन भी ऑन कर दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ओवन में भी बनाऊंगी। किसी के पास ओवन है, किसी के पास नहीं है, तो इस वजह से मैं 2 स्टाइल में बनाना सिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ मेरे पास मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि लाइट बहुत तेज़ हो गई थी। अब क्या करें, मैं अकेले हाथ से सारे काम करती हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है। मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर सब कुछ मैं ही हूँ। तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहा, क्योंकि मैं बनाने के चक्कर में मुझे अंदाज़ा ही नहीं रहा कि लाइट का बड़ा इशू हो गया था। यहाँ पर बहुत तेज़ लाइट हो गई थी। तो बस मैंने ये एग यॉक इस पे लगाना स्टार्ट कर दिया है, जो जर्दी होती है अंडे की, वो मैंने इस पर ब्रश कर लिया। और जितने बड़े पेड़े आपको चाहिए उतनी बड़ी नान खटाई बनेगी आपकी। तो यहाँ मैंने पहले से मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था, तो ये टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट था। अब मैं इसे छोड़ दूँगी इसके ऊपर 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि ये चूल्हे पे बन रहा है ना। अब यहाँ पे मुझे उसमें होल था ढक्कन में, तो मैंने इस पर मैंने कपड़ा रख दिया था ताकि एयर पास ना हो। और ये देखें, यहाँ पर ये मैंने थोड़ी सी ओवन में डालने के लिए मैंने तैयार की हुई है। तो बस इसे मैं एग ब्रश करके मैं इसे ओवन में डाल दूँगी। तो ये 150 डिग्री पे मैंने रख दिया था 15 मिनट पहले। तो ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसे बीच में ही रखूँगी डिश को। और थोड़ा सा टेम्परेचर मैंने इसका बढ़ा दिया था, मैंने 20 पे कर दिया था। तो यहाँ मैंने 200 डिग्री पे, मतलब 200 पे रख दिया था मैंने। और 10-15 मिनट में ये तैयार हो गई है मेरी नान खटाई। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार है ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका माशाल्लाह से। अब चलते हैं ओवन की तरफ। ओवन में भी बेक हो चुकी है ये। तो आप दोनों स्टाइल से बना सकते हैं। जिसके पास ओवन है वो ओवन में बनाए, और जिसके पास नहीं है वो पतीले में बना सकते हैं। कुछ भी बेक कर सकते हैं हम। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, और कितनी फूली थी कि वो किशमिश भी बाहर आ गई। और मैं कलर आपको चेक करवाती हूँ नीचे से। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। बस इसी तरह मैंने ओवन के स्टैंड पे ये ठंडा करने रख दिया था, और फिर मैंने इसे डिश में निकाल लिया था। आप एयर टाइट बॉल में भी रख सकते हैं, किसी बर्नी में भी रख सकते हैं। और इसी तरह आप लोग खा सकते हैं जब दिल करे चाय के साथ। और मेहमानों को भी आप सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं थोड़ी सी बेकिंग की तरफ भी आ रही हूँ, तो आप लोगों को बेकिंग भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो मुझे इजाज़त दीजिए। फ़रहाना शेख को एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो नोटिफिकेशन ऑन कर लिए। थैंक यू।